गोंडा जिले में 2 तहसील हर वर्ष लगभग बाढ़ से प्रभावित रहती है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 2 तहसील हर वर्ष लगभग बाढ़ से प्रभावित रहती है। लेकिन इस बार गोंडा की करनेलगंज और तरबगंज तहसील की हालत बाढ़ ने बद से बदतर कर दी है। कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, तरबगंज तहसील के अंतर्गत डेमवा घाट पुल का निर्माण मैंने बहुत सोच समझकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास करवाया था। जिस वक्त अयोध्या नगरी में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या मेला होता है, उस समय अयोध्या में या अयोध्या के रास्ते से आने जाने वाले विभिन्न रास्तों के रास्ते प्रभावित होते हैं। ऐसे में यह पुल बहुत ही उपयोगी होगा, जो बाईपास का काम करेगा। लेकिन इस बार बाढ़ ने ऐसी दुर्दशा की, पुल के समीप सड़क कट गई और नदी ने अपनी दिशा बदल दी। पूर्व पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण दिशा में बहने लगी नदी। ऐसी स्थिति में वहां के लोगों का अब खेती कर पाना मुश्किल हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको लोगों की समस्याएं। गोंडा से राजमंगल सिंह की रिपोर्ट। हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरी ही मांग पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये पुल दिया था और पुल तो बन गया, लेकिन लास्ट समय पर कुछ कमी रह गई। जैसे पुल का गाइड बंद नहीं बना और सड़कें कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसको लेकर के अब तक अनुमान है कि 20 या 25 लोगों के जान यहां पर जा चुकी है। क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। यहाँ यल टाइप के 4-5 मोड़ हैं और जिसके कारण लगभग 20-25 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। लेकिन आज हमने यहाँ का दौरा किया, 5 जगह पर ये सड़क कट गई है और जैसे मैंने कहा था कि ये अयोध्या का तीर्थ क्षेत्र में ही हम बैठे हैं। आज अयोध्या के अंदर परिक्रमा का मेला चल रहा है और कुछ कारणों से अत्यधिक भीड़ होने के कारण लखनऊ फैजाबाद का यातायात बंद करना पड़ता है या धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। ग्राम सभा के निवासी हैं, जो ग्राम सभा दत्तनगर में लगता है। ये पुल आज 2012 में माननीय सांसद जी के कथक प्रयास के द्वारा पास कराया गया था, ये श्री ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, और यहाँ पे ये सपा कालीन में पास हुआ था और उसके बाद में ये बन करके तैयार हुआ है भाजपा गवर्नमेंट में। और ये जो सड़क है ये इसमें दिक्कत यही है कि नदी जो है बहादुरपुर साइड में अंदर की तरफ चली गई है। इस कारण से पानी उत्तर दक्षिण को बहने लगता है और नदी पूरा पश्चिम को बहती है और जो पानी उत्तर दक्षिण से आता है वो सड़क पे चढ़ करके सड़क को काट दे रही है। प्रशासन के द्वारा कोई भी मदद नहीं किया जा रहा है। पिछले साल भी ये सड़क थोड़ी बहुत कटी थी, तो क्या मरम्मत नहीं हुआ था? पिछले नहीं मरम्मत की गई थी, यहाँ के ठेकेदार जी के द्वारा कराई गई थी। जो ठेकेदार सड़क का वो करवाए हुए थे, सांसद जी के उससे करवाया गया था, लेकिन ये सड़क रुक नहीं पा रही है। यहाँ पे बगैर पुल के कोई भी सड़क नहीं रुक पाएगी। हम लोग एक पुल चाहते हैं जो कि इस पे कम से कम 400 मीटर का पुल होना चाहिए। कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? कम से कम 1 से 1.5 लाख व्यक्ति प्रभावित होते हैं। कभी कभी तो गोरखपुर देवरिया का भी मार्ग इसी रोड से निकलने लगते हैं पैकरमा वकरमा में। यहाँ तक आने के लिए अब किन रास्तों से? अब इसी नदी के रास्ते से, कोई खेत के रास्ते से निकल कर जाते हैं। पानी भी पड़ता है, पानी भी हल कर जाते हैं। मगरमच्छ भी है नदी में, बहुत बच करके जाते हैं लोग। पर गन्ना भी नहीं जा पाएगा। इस समय गन्ना का वो सीजन चलने वाला है, इस पर गन्ना नहीं चल पाएगा और बहुत जल्दी योगी से अनुरोध है कि ये जो पुल बना है डेमवा घाट पुल, इसको जो है कम से कम 800 मीटर और बढ़ा के बनाया जाए, तभी इस सड़क की सुरक्षा होगी, नहीं तो वरना सुरक्षा नहीं हो पाएगी। क्या कारण है बार बार ये रोड कट जा रही है? बार ये नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है, इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है सड़क कट रही है।
और इस जिस सड़क पे हम आपसे बात कर रहे हैं, इस सड़क पे जो है कम से कम 2 मीटर ऊपर पानी बह रहा था, और इसको सड़क बनवाएंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे इसको। तो क्या इसका क्या है, आप क्या चाहते हैं, ऐसी क्या हम व्यवस्था चाहते हैं कि ये इसी को ढेमवा घाट पुल को और बढ़ा के आगे और बढ़ा के किया जाए, बस समाधान निकल जाएगा। सर मेरा नाम सत्यम मिश्रा। सर आने जाने के लिए ढेमवा घाट मार्ग है, यहाँ आने जाने के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम 500 से 600 मीटर सड़क कट गई है, आने जाने में लोग बाधित हैं, उधर कच्चे रास्ते से आ जा रहे हैं।